Dear students, question number 6. A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. राइटर बोल रहा है कि एक मेडिसिन है, एक दवा है, कैप्सूल है जो किस शक्ल का है, सिलेंडर की शक्ल में है, विथ टू हेमीस्फीयर स्टक, और दो हेमीस्फीयर जो है इसके एंड सिरे पे दो हेमीस्फीयर चिपकाए गए हैं, स्टक है। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल, पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है बच्चों वो कितना है, 14 मिलीमीटर। ये पूरे कैप्सूल की लेंथ है। एंड द डायामीटर ऑफ द कैप्सूल, और ये जो डायामीटर है इसकी जो लेंथ है वो 5 मिलीमीटर है। फाइंड इट्स सरफेस एरिया, इस मेडिसिन का सरफेस एरिया आपको गेट करना है। तो बहुत आसान है, क्या करेंगे, जो सिलिंड्रिकल पार्ट है उसका सरफेस एरिया निकाल लीजिए और ये हेमीस्फीयर दोनों को ऐड करके कंप्लीट स्फीयर का आप सरफेस एरिया निकाल के सिलेंडर के सरफेस एरिया में ऐड कर दीजिए तो आपको, ठीक है, जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए, जब ये पूरी लेंथ 14 मिलीमीटर है तो बच्चों बताओ कि जो सिलेंडर की एक्चुअल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 14, और ये डायामीटर 5 है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस यानी 2.5 मिलीमीटर ये और 2.5 मिलीमीटर ये, तो कितना हो जाएगा 5 मिलीमीटर। यानी 14 में से आप -5 करेंगे तो 9 मिलीमीटर इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द सिलेंडर। कंफर्म, ये आपका 9 मिलीमीटर है। तो सबसे पहले लिख लीजिए सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, जो सिलिंड्रिकल जैसा है, फार्मूला क्या होता है, 2πr/h। कंफर्म। इसके बाद सरफेस एरिया ऑफ, दोनों को मिला दीजिए, हेमीस्फीयर यानी कंप्लीट स्फीयर, तो इसीलिए मैं स्फीयर लिखा हूं है। सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू व्हाट, 4πr²। दोनों का रेडियस सेम रहेगा बच्चों, बोलिए, दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। तो अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ मेडिसिन कैप्सूल, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए, इज इक्वल टू 2πr/h प्लस 4πr²। व्हाट विल बी कॉमन इन दिस केस, 2πr आप कॉमन ले लीजिए, बचा क्या, यहाँ पे h बचा और यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा और r बचा। अब जो वैल्यूज दी है उसको पुट कर दीजिए और उसको कैलकुलेट कर दीजिए, यू विल गेट आंसर। इंप्लाइज दैट क्या रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, r विल बी व्हाट, ठीक है, 5 मिलीमीटर उसका डायामीटर है, ठीक है, तो 5/2 हो जाएगा भाई, रेडियस उसका हाफ होता है, h कितना है 9 है और 2r कितना है, ठीक है भाई, रेडियस 2.5 मिलीमीटर तो 2r 5 है ही है, बोलिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको जितना आप कैंसिल करना चाहते हैं कर दीजिए, 2 से 2 1 2 2 1 2, ठीक है। अब इसके बाद इम्प्लाई दैट 2 × 5 11 × 5/7 × 9 5 कितना होगा, 14 होगा, तो 7 2 14 और 11 2 22, बोलिए, और इंटू 2 5 10, इंटू करेंगे तो 220, किस में लिखेंगे, मिलीमीटर
स्क्वायर में। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top if the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. Note the base of the tent will not be covered with canvas. एक टेंट है जो सिलेंडर की शक्ल में है, उसके ऊपर एक कोनिकल टॉप चढ़ाया गया है। अगर हाइट और डायामीटर, सिलेंडर की हाइट और डायामीटर 2.1 मीटर है, यानी इस सिलेंडर की जो हाइट है, सिलेंडर की जो हाइट है वो 2.1 है, 2.1 मीटर सिलेंडर की हाइट, और उसका जो डायामीटर है कितना दिया है, 4 मीटर, यानी ये आपका जो डायामीटर है इसकी वैल्यू है 4 मीटर। उसके बाद करें एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। ये स्लांट हाइट है बच्चों, ये आपकी स्लांट हाइट है 2.8 मीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट। इस टेंट को बनाने में कैनवस एक कपड़ा है, मोटा कपड़ा होता है, उसका बॉल भी बनता है, कैनवस की बॉल। तो उस टेंट को बनाने में, ठीक है, कितना कपड़ा लगेगा, यानी उसका सरफेस एरिया आपको निकालना है। यहाँ पे नोट है द बेस ऑफ द टेंट। टेंट का जो बेस है, नीचे का हिस्सा, उसको कैनवस से कवर नहीं करना है, यानी नीचे वाला पोर्शन आपको गेट नहीं करना। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आप क्या करिए कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल दीजिए और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाल दीजिए। क्लियर? आपको क्या क्या दिया है, गिवन दैट आपकी सिलेंडर की हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, 2.1 मीटर। डायामीटर कोन का भी वही रहेगा और सिलेंडर का वही रहेगा, यानी 2r इज इक्वल टू कितना दिया है, 4 मीटर। अब कोन का जो स्लांट हाइट है, स्लांट HIGHT, स्लांट हाइट जिसको L से दिखाते हैं, वो कितना दिया है, 2.8 मीटर। तो चलिए, इम्प्लाई दैट सरफेस एरिया क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो सरफेस एरिया निकाल दीजिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है, टेंट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल। अब बताइए कॉमन क्या होगा, यहाँ पे पाई आर ओनली कॉमन होगा, बस पाई आर कॉमन हुआ, बचा क्या, 2h प्लस एल। बस इतना छोटा सा कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां से ये जो वैल्यूज है पुट कर दीजिए, पाई आर की वैल्यू क्या रखेंगे, ठीक है, पाई आर 22/7 रखेंगे तो आर की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। तो 22/7 इंटू आर दोनों का कॉमन रहेगा, चाहे वो सिलिंड्रिकल पार्ट हो और चाहे आपका कोन हो। डायामीटर 4 दिया है तो आर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, 2.1, अब प्लस एल कितना है बच्चों, 2.8। क्लियर? implies that
अब इसके बाद 22/7 इंटू 2, ठीक है, अंदर क्या हुआ, ये 4.2 हो जाएगा, बोलिए, अब प्लस 2.8 है। अच्छा किसका, 22/7 इंटू 2 इंटू ऐड कर दीजिए 7.0, ठीक है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि 7 और 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 20 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 44, किस में लिखा जाएगा, मीटर स्क्वायर में। अब बच्चों इसमें एक पोर्शन और है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ कैनवेस से, ठीक है, कैनवेस की कीमत कितनी लगेगी, यहाँ पे दिया था कितना 500 पर मीटर स्क्वायर। 500 पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी है 500। 1 मीटर, ये पर का मतलब एक, तो जब 1 मीटर, यहाँ पे कह सकते हैं कि चूंकि 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी है 500 रुपए, तो कितना आंसर आया 44 मीटर स्क्वायर की कीमत क्या होगी, तो 500 में 44 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मल्टीप्लाई बहुत आसान होता है, 0 2 उतार लीजिए, ठीक है, 5 4 द 20, अब 5 4 द 20 और 20 में 2 ऐड करेंगे तो 22, यानी 22,000 रुपीज आ जाएगा। क्लियर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत इजी है। From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height of same diameter is hollowed out. Find the total surface of the remaining solid. ठीक है, आंसर शुड बी नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, ठोस सॉलिड सिलेंडर है, हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर है, और डायामीटर जो है 1.4 सेंटीमीटर है। उस सॉलिड सिलेंडर के अंदर से एक कोनिकल केविटी को इसके अंदर से काट के निकाला जा रहा है। तो जो बचा हुआ हिस्सा है, ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। कोनिकल केविटी को जब आप निकाल देंगे, ठीक है, शंकु के आकार जैसा उसमें से काट के निकाल देंगे, तो उस बचे हुए फिगर का, बचे हुए सैंपल का आपको टोटल सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। चलिए तो क्या करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ वो निकाल दीजिए, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल दीजिए। अब उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाल दीजिए। निकालने के बाद दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए। क्लियर है, बात समझ रही है। तो शुरू किया जाए। बच्चों जब इसको काट के निकालेगा तो याद रखिएगा कि ऊपर जो ये है ढक्कन, ये सॉलिड है, ठीक है, कंफ्यूजन न रहे, ये खाली है, मतलब ऐसे समझिएगा, ये ऊपर वाला देख रहे ना, ये ऊपर का हिस्सा ठोस सॉलिड है, इसका भी आपको सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। ये मत समझिएगा कॉट सरफेस एरिया 2πRH कर दीजिएगा, नहीं। हालांकि अगर केविटी ना निकालते तो सॉलिड का जो होता है टोटल सरफेस एरिया 2πR विद इन ब्रैकेट R+H, लेकिन नीचे वाला खाली है, क्योंकि जब वो निकलेगा तो इसको तो काट के निकलेगा तभी ना कोनिकल केविटी बनेगी। तो आपको जहां 2πRH करेंगे, अब प्लस उसी में πR स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये हिस्सा जो है सॉलिड में है। मैं देखिए इसको कलर कर दे रहा हूं, इस हिस्से को भी आपको निकालना पड़ेगा। तो 2πRH प्लस πR स्क्वायर, ये निकालने के बाद फिर πRL निकालेंगे कोनिकल कैविटी वाला, ठीक है, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। क्लियर। चलिए तो सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलेंडर, सरफेस एरिया, ये सॉलिड लिख दीजिए, सॉलिड सिलेंडर इज इक्वल टू 2πRH प्लस πR स्क्वायर। एक πR स्क्वायर है क्योंकि नीचे वाला हिस्सा ओपन हो चुका है, वो सॉलिड नहीं है, ये ऊपर वाला सॉलिड है, तो इसीलिए πR स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये पहला पार्ट हो गया। सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है, कोनिकल पार्ट, कोनिकल केविटी, सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल
केविटी, क्या होता है फार्मूला? पाई आर एल। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि आपको, ठीक है, एल का पता नहीं है, तो इसलिए आप यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम, हाइट का पता है लेकिन हमको एल भी चाहिए, बोलिए, ये आपको एल चाहिए, ये एल नहीं है, ठीक। और यहाँ से मान लीजिए एक ये खींच लीजिए ताकि आपको एल है और ये क्या है, आर है ना, बोलिए, आर है और ये आपकी हाइट एच है, ठीक है। मान लीजिए ओ बी, इसको कर दीजिए सी, है। तो इन ट्रायंगल ओ बी सी, इन ट्रायंगल ओ बी सी, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, इम्प्लाई दैट एल का स्क्वायर, एच कितना है 2.4, आर कितना है 0.7, क्योंकि 1.4 को हाफ करेंगे तो 0.7 हो जाएगा। तो 2.24 का 576 होता है, तो आफ्टर 2 डिजिट, और इसका होता है 7 7 49, तो 0.2 आफ्टर 2 डिजिट, ये हो गया। इसको जब आप ऐड करेंगे 5.76 में 5.76 में 0.49 क्या करेंगे, ऐड करिए, क्या मिला 6.25। तो एल, ये एल का स्क्वायर है, तो एल विल बी व्हाट, एल इज इक्वल टू रूट 6.25। इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, 625 पॉइंट को हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, और ये 25 का होता है, ये 10 का होता है, तो 2.5 सेंटीमीटर इज द स्लांट हाइट। क्लियर? हाँ बच्चों, अब जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जब ये कोनिकल केविटी निकल जाएगी तो पूरा कोतड़ हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तो उसका इसका निकाल करके इस सिलिंड्रिकल पार्ट वाले सरफेस एरिया में ऐड कर दीजिए। तो रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड टोटल एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। कॉमन बोलिए, बहुत सही, पाई आर कॉमन हो गया आपका, ठीक है। बचा क्या, 2h प्लस आर प्लस एल। क्लियर? इम्प्लाई दैट वैल्यूज क्या रखेंगे, 22/7, आर की वैल्यू क्या है 0.7 है, और 2h, h कितना है 2.4 है, तो 2.4 में 2 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, 24 दूना 48 होता है, सही है। आर की वैल्यू 0.7, एल की वैल्यू व्हाट 2.5, ठीक है। अब बच्चों इन दोनों को, इसको कैंसिल कर दीजिए, 0.1 आ जाएगा, ठीक है। और 4.8 है, 0.7 है, और 2.5 है, ये 0 हो जाएगा, और ये 7.0, सही है। तो 20, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, और इनटू, ठीक है, यहाँ पे 7 हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि 7.0 है, 8 7 15 5 20, और 4 2 6 6 2 8 होगा, हाँ। चलिए गलती से मिस्टेक हो गया, यहाँ पे इनटू क्या कर देंगे 8, उसके बाद 2.2 इंटू 56, अब मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 123.2। अब यहाँ पे जो नियरेस्ट बोला था सेंटीमीटर स्क्वायर, आप यही खाली लिख दीजिए 123 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं, हाँ, कितना आंसर आया है बच्चों, आंसर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारा 123 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। गलती कहाँ हुई जरा देखिए तो, बताइए, ये 7 रिपीटेड हो गया है,
आपका जाग रहे हैं हम, यही जाग रहे हैं। अब ये हो जाएगा आपका, ठीक है, डस्टर क्या हुआ यार, ठीक है, अब ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब इंटू करेंगे इसका तो 16 और ये 17.6, इसमें एक 7 एक्स्ट्रा हो गया था, ये कैंसिल हो गया था, लेकिन क्या नाम है, आप लोग भी देख नहीं रहे थे। अब 17.6 है, पॉइंट के बाद आपको मालूम है रूल कि अगर पॉइंट के बाद 5 हो या 5 से अबव हो तो वो गिनती जो है अपने को हटा करके उसको एक ऐड करा देती है, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट है। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. If height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. एक लकड़ी का आर्टिकल है, इसके अंदर से हेमी स्फीयर ऊपर से और नीचे स्कूपिंग आउट कर लिया जाता है, निकाल दिया जाता है फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर के ऊपर और नीचे से एक हेमी स्फेरिकल पार्ट इसके अंदर से स्कूप किया जा रहा है। इसकी हाइट दी है 10 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल क्या होगा? तो आप क्या करेंगे कि इन दोनों को आप जोड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे तो ये स्फेयर हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकाल दीजिए और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल दीजिए और दोनों को क्या करिए, ऐड कर दीजिए। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले कॉट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फार्मूला 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। उसके बाद दोनों हेमी स्फीयर को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सरफेस स्फीयर हो जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। व्हाट विल बी कॉमन? 2 पाई आर, ठीक है, एच प्लस 2r, अप्लाई दैट 2 इंटू 22/7, r की वैल्यू 3.5, 10 प्लस 2 का 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7.0। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दीजिए, 7 1 जा 7, 5 जा और ये 44 हो जाएगा इंटू 0.5 इंटू 10 7 17 हो जाएगा। बोलिए, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 5 पॉइंट यहाँ आ जाएगा इंटू 17 कर दीजिए, 17 दूना 34, 17 दूना 34 और 3 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 13.1 जिसमें 9 क्वेश्चन से ख़त्म हो गए। अब आपकी जिम्मेदारी है कि डेली इस क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा, अपने से ट्राई करिएगा, इसका इमेजिन अपने दिमाग में करिएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। दुनिया का इतना हसीन सब्जेक्ट, अगर इसको आप कायदे से ईमानदारी से पढ़ लिए तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने सिर्फ माँ बाप ही को खुश नहीं रखेंगे बल्कि आप पूरी सोसाइटी को, ठीक है, सोसाइटी के लिए एक शाइनिंग एग्जाम्पल बन जाएंगे। सोसाइटी ऐसे लोगों का इंतज़ार कर रही है जो हकीकत में क्या नाम है पढ़े लिखे हों, और स्पेशली उन लोगों के लिए इंतज़ार है जिनका सब्जेक्ट दुनिया के अंदर मैथमेटिक्स है। बेकन ने कहा था कि मैथमेटिक्स मेक अ मैन सटल, इफ ए मैन्स माइंड इज वॉन्डरिंग लेट हिम रीड मैथमेटिक्स। आज दुनिया के लोग मैथमेटिक्स को अपनी ज़िंदगी में यूज़ न करने की वजह से दिशाहीन के शिकार हो रहे हैं। इसलिए आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट्स टू concentrate your whole attention at this subject sincerely and honestly.